भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की आशंका तेज हो चुकी है। दोनों देशों के बीच तनाव अपने चरम पर है, लेकिन पाकिस्तान में डर का माहौल साफ साफ देखा जा सकता है। पाकिस्तान के कुछ सैन्य अधिकारी और मंत्री ऊल जलूल बयान देकर एक और अपने देश को ये दिखा रहे कि हम दब नहीं रहे, तो दूसरी ओर पाकिस्तान के यही मंत्री और खुद प्रधानमंत्री दूसरे देशों से मदद की गुहार लगा रहे हैं और ये कह रहे कि भारत हम पर हमला कर सकता है, उसे समझाइए, हम जांच के लिए तैयार हैं। इधर भारत की ओर से पूरी तैयारी हो रही है। हर दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उच्च बैठकें कर रहे हैं और सेना से लेकर सारी तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। बीते दिनों खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह कह दिया कि देश जो चाहता है वो होकर रहेगा। भारत सरकार लगातार अपने मित्र देशों से बातचीत जारी रखे है। इस बीच तुर्की ने अपना रंग बदल लिया। खबर है कि पाकिस्तान के कराची पोर्ट पर तुर्की का एक नवल शिप पहुंच गया है। तुर्की नौसेना का एक युद्धपोत रविवार को कराची बंदरगाह पर पहुंचा। तुर्की नौसेना के एडा क्लास ASW कोरवेट्स का दूसरा जहाज TCG बोयुकाडा 7 मई तक कराची में रहने की उम्मीद जताई गई। पाकिस्तानी मीडिया की माने तो शिप के आने से पहले ही तुर्की के राजदूत डॉक्टर इरफान नेजिरोग्लू ने पाकिस्तान PM शहबाज शरीफ से मुलाकात की थी। इसमें पाकिस्तान के साथ अंकारा की एकजुटता मजबूत करने की बात हुई थी। साथ ही पाकिस्तानी नौसेना के आधिकारिक बयान में दोनों देशों के बीच समुद्री सहयोग को बढ़ाने के लिए और मजबूती से आगे बढ़ने की बात कही गई। ध्यान रहे कि यह वही तुर्की है जिसे लेकर पहले खबर आई थी कि इसका कार्गो विमान रक्षा साजो सामान के साथ पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर उतरा था। हालांकि इसके बाद खुद तुर्की ने इस घटना को झूठा करार दिया और कहा कि वो प्लेन फ्यूल भरवाने के लिए उतरा था। कितना ताकतवर है तुर्की का ये युद्धपोत? बता दें कि TCG बोयुकाडा तुर्की नौसेना का पनडुब्बी रोधी युद्ध कॉर्वेट की एडा क्लास सीरीज का दूसरा जहाज है। इसे साल 2013 में तुर्की के मिलगेम राष्ट्रीय युद्धपोत कार्यक्रम के तहत शामिल किया गया था। यह जहाज सतही युद्ध, पनडुब्बी रोधी अभियानों और गश्ती मिशनों के लिए डिजाइन किया गया है। यह जहाज एडवांस रडार सिस्टम, 76 मिलीमीटर नौसैनिक बंदूक, जहाज एंटी मिसाइलों और टारपीडो लॉन्चर से लैस है। इसमें समुद्री विमानन संचालन का समर्थन करने के लिए एक हेलीकॉप्टर लैंडिंग पैड और हैंगर है। यह कॉर्वेट खुले समुद्र में काम कर सकता है और इसकी रेंज विस्तारित क्षेत्रीय मिशनों के लिए काफी है। गौरतलब है कि पाकिस्तान ने साल 2022 में तुर्की के साथ एक समझौता किया था, जिसके मुताबिक तुर्की पाकिस्तानी नौसेना के लिए 4 मिलीगेम कॉर्वेट का निर्माण करेगी। खबर है कि इसमें से एक युद्धपोत PNS बाबर का निर्माण भी हो चुका है। ऐसे में तुर्की और पाकिस्तान का यह गठजोड़ कोई नया तो नहीं है। तुर्की और पाकिस्तान एक दूसरे का सहयोग बढ़ाने पर चर्चा कर रहे हैं। दूसरी तरफ भारत को यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत पाकिस्तान पर हमला ना बोले। आपको बता दें कि साल 1965 की जंग में भी एक इस्लामिक देश ऐसा कर चुका है। उस वक्त इंडोनेशिया ने पाकिस्तान की मदद के लिए 2 विस्की क्लास सबमरीन और 4 कुमार क्लास मिसाइल बोट भेजी थी और अब 60 साल के बाद तुर्की ने भी कुछ ऐसा ही किया है। अब सुनवाते हैं आपको रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का वो बयान जिसमें वो साफ कह रहे हैं कि दुश्मन देश ये समझ जाए कि आने वाला समय कितना खतरनाक है। सुनिए। साथियों, एक रक्षा मंत्री के रूप में मेरा दायित्व है कि मैं अपने सैनिकों के साथ मिलकर देश की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करूं और मेरा यह दायित्व है कि अपनी सेना के साथ मिलकर देश के ऊपर आंख उठाने वालों को मुंहतोड़ जवाब दूं। और आप सभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अच्छी तरह जानते हैं। उनकी कार्यशैली से भी अच्छी तरह परिचित हैं, उनकी दृढ़ता से भी अच्छी तरह परिचित हैं। जोखिम उठाने का भाव किस तरीके से उन्होंने सीखा है अपने जिंदगी में, उससे भी आप अच्छी तरह समझते हैं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जैसा आप चाहते हैं वैसा होकर रहे।